ओम नमो भगवते रुद्राय। यदि आप भी एकादशी का व्रत करते हैं और आपके मन में भी कुछ इस प्रकार के भ्रम हैं, एकादशी व्रत में बाल धोने चाहिए अथवा नहीं, एकादशी में तुलसी में जल दें अथवा नहीं, एकादशी में तुलसी पत्र लें अथवा नहीं, दातुन करना चाहिए अथवा नहीं, कुछ अलग अलग प्रकार के कुछ भी भ्रम यदि आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए है। सुनिएगा, जो कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा। बहुत धैर्य पूर्वक सुनने वाली वीडियो है, क्योंकि आज यह भ्रम एकादशी व्रत से जुड़े हुए नहीं दूर होंगे तो हम कहीं ना कहीं अंधेरे में ही रहेंगे। क्या कहते हैं आपके शास्त्र प्रमाण के सहित मैं आपकी स्क्रीन में दूंगा, आप स्वयं भी पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है हमारा शास्त्र, एकादशी में क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक श्लोक है, आपकी स्क्रीन में दे रहा हूं, जरा उसको मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। न गायत्र्याः परो मंत्रः, न मातुः परम दैवतम, न काश्याः परमं तीर्थम, न एकादश्याः परम व्रतम। देखो, शास्त्र कहता है गायत्री जैसा कोई मंत्र नहीं, माँ जैसी कोई देवता नहीं, काशी जैसा कोई तीर्थ नहीं और एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में भगवान को मन में बैठाना चाहिए, लेकिन हम अनेक प्रकार के भ्रमों को अपने मन में बैठा के रखते हैं। पहला भ्रम क्या रहता है, एकादशी व्रत में क्या तुलसी माता में जल देना चाहिए अथवा नहीं। तो आप बताइए आपका विचार क्या है, क्या देना चाहिए अथवा नहीं। लेकिन मैं आपको अपना विचार साझा करता हूं, किसी भी शास्त्र में अभी तक जो मैंने पढ़ा है, कहीं पर भी वृक्षों में जल चढ़ाना निषेध नहीं बताया गया है। चाहे एकादशी हो, चाहे बिलपत्र में हो, चाहे तुलसी दल में हो अथवा अन्यत्र कोई भी पावन पवित्र वृक्ष हो, जल चढ़ाने का निषेध कहीं पर भी नहीं बताया गया। तो आप ही बताइए ये भ्रम कहां से फैला कि एकादशी में तुलसी मैया में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहां तक कि गूगल में आप पढ़ो तो एकादशी के दिन तुलसी में जल ना चढ़ावें, इस दिन तुलसी मैया सेवा में रहती भगवान की सेवा में तो तुलसी मैया निरंतर 24 घंटे 365 दिन रहती हैं। तो ऐसा कौन सा दिन है कि जिस दिन जल ना चढ़ाएं। इसलिए ये भ्रम अपने मन से निकालिए। एकादशी में तुलसी मैया में जल चढ़ाने का कोई भी निषेध हमारे शास्त्रों में नहीं बताया है। बाकी आपकी मर्जी है, चढ़ाना चाहो तो चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना चाहो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये भ्रम झूठा मन में मत पालिएगा कि एकादशी में तुलसी में जल नहीं चढ़ाते। दूसरा भ्रम यह रहता है कि एकादशी में तुलसी के पत्र भगवान की सेवा में नहीं तोड़ने चाहिए। आप बताइए आपने किसी शास्त्र में ऐसा पढ़ा है? मैं आपको प्रमाण देता हूं, आप मेरे साथ पढ़िए। लिखा हुआ है शास्त्र में, तैधृतौ च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषुम पर्वतद्वये च संग्रामतो द्वादश्याम सूतके द्वयो। आप पढ़िए, निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि दो योगों में, वैधृत्य योग और व्यतिपात योग में, दूसरा शनिवार, मंगलवार और रविवार, इन तीनों वारों में, तीसरा तिथियों में पूर्णिमासी तिथि, संक्रांत के दिन और द्वादशी तिथि में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, निषेध बताया गया है। और आपने अपने मन में क्या भ्रम डाल लिया कि एकादशी में तुलसी का पत्र भी नहीं, अपितु एकादशी में तो तुलसी के पत्रों को लेकर भगवान की सेवा खूब करनी चाहिए। तुलसीम ये विचनवंती धन्यास्ते कर पल्लवा। धन्य है वो व्यक्ति जो अपने इन हाथों से तुलसी पत्र लेकर भगवान को अर्पित करता है। एकादशी में ध्यान रखिए, नहीं लिखा है कि आप तुलसी का पत्र नहीं तोड़ सकते। इसलिए ये जो मिथ आपने पाला, ये भ्रम आपने पाला है, कृपया दूर कर लीजिए। बार बार आपके मन में रहता तुलसी पत्र तोड़ें अथवा नहीं, ये प्रमाण पढ़ लिया, बाकी आपकी इच्छा है आप क्या करना चाहते हो। अच्छा, एकादशी व्रत से जुड़ी हुई तीसरी सबसे बड़ी शंका, भ्रम जो हमारे मन में है, एकादशी के दिन माताओं को बाल नहीं धोने चाहिए। आप बताइए कि आपने किसी शास्त्र में पढ़ा ऐसा? सुना कहां से? यूट्यूब से, लोगों से, इधर से उधर से। आप स्वयं पढ़िए ना। पुरुष लोग बाल धो सकते हैं तो क्या माताएं बाल नहीं धो सकती? हमारे पद्म पुराण में लिखा है कि सारे पाप इंसान के बालों में जाकर बैठते थे, बालों की जड़ में। पढ़िए, पद्म पुराण में लिखा है, इसलिए मुंडन किया जाता है। मेरी माताओं को तो स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ ही पूजन पाठन करना चाहिए। तो एकादशी में क्या बाल नहीं धोने चाहिए? मैं आपके सामने प्रमाण रख रहा हूं, हिंदी में ही लिखा हुआ है, आप भी पढ़िए। देखो क्या लिखा है कि एकादशी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रांति, व्यतिपात योग व्रत के दिन, श्राद्ध के दिन, मंगल और शनिवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। अर्थ है बाल नहीं काटना चाहिए, अथवा लगाइए नाखून भी नहीं काटना चाहिए। लेकिन आपने क्या बना लिया कि बोले कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। कोई तो शास्त्र में बताओ जहां लिखा हो कि बाल ना धोवे। बाल धोने की तो कहीं पर बात उठी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोते? हाँ, क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। जितनी पवित्रता के साथ बैठोगे मन के विचार उतने शुद्ध बनते हैं।
3 दिन से बाल नहीं धोए, चौथे दिन यदि बाल धो भी ले तो बताइए कौन सा पाप किया है? अपितु बाल धोने से जो गंदगी वो दूर होती है। हाँ, किसी विशेष पर्व इत्यादि में कहीं पर हो तो वहां पर बाल धोने का निषेध यदि कर लिया जाए तो कोई पाप नहीं, लेकिन आपको एकादशी में बाल नहीं धोने चाहिए, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, ये गलत भ्रम है, ये गलत शंका आपने पाली है। कृपया इसको जितना जल्दी हो सके उतना दूर कीजिए। चौथा भ्रम एकादशी व्रत में यह रहता है कि इस दिन चाय, कॉफी अथवा कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। कहीं चले जाओ, अरे चाय पी लीजिए ना, व्रत ही तो है। अरे शास्त्र कहता है कि व्रत के दिन तो किसी के हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? आप किसी के हाथ का जल पियोगे तो उसको अपने सारे पुण्य देकर आ जाओगे। तो क्या करना चाहिए? बोले चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का बिल्कुल परहेज करना चाहिए। हमसे कई माताएं कमेंट्स बॉक्स में कहती है कि हम तो बिना सर दर्द हो जाता, क्या करें? कोई बात नहीं, एक आध बार कर लिया सो कर लिया। बार बार जल पीना, बार बार चाय पीना, बार बार कॉफी पीना, ये व्रत को भंग कर देता है। और मैं तो निवेदन करूंगा, कॉफी तो बिल्कुल भी ना पिए, इसलिए यह भी एक नशे के तुल्य ही माना जाता है। हाँ, कभी सर दर्द हो जाए तो एक अलग विचार है, लेकिन चाय और कॉफी, कोल्ड ड्रिंक तो बाबा क्षमा ही कर दीजिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। एकादशी में पांचवा भ्रम यह उठाया जाता है कि इस दिन दांतुन नहीं करना चाहिए। कितनी है यह बात सही? क्या कहीं शास्त्र में लिखा है? तो बिल्कुल मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। द्यूत क्रीड़ा च निद्राम च तांबूल दंत धावनम। एकादशी में द्यूत क्रीड़ा, दंत धावन इत्यादि नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे तो शुद्धता कैसे होगी? आप तो कहते हैं पवित्रता में ध्यान दीजिए, बिल्कुल देनी चाहिए। तो शास्त्र आपको इसका अल्टरनेट दे रहा है, एक इसका प्रत्युत्तर दे रहा है। क्या करना चाहिए यदि दंत धावन ना हो? तो देखिए कि तत्पत्रे सुगंधिर्वाह कार्येत दंत धावन। आप किसी पत्र के द्वारा चबाकर दांतुन इत्यादि कर लीजिए, अथवा आप कोई सुगंधित मंजन का प्रयोग यहां पर बताया गया। अंगुली के माध्यम से मंजन का प्रयोग यहां पर बताया गया। अब अच्छा, टूथपेस्ट में क्या कहा जाता है कि इसके अंदर नमक भी रहता है, केमिकल्स भी रहते हैं, और आप मंजन का प्रयोग करते हैं वो कई बार यूज में आता है। तो उससे परहेज करने के लिए शायद शास्त्रकारों ने यह निर्णय हमको आज के समय के अनुसार दिया गया। कई लोग कहते हैं हम तो रात्रि को कर लेते हैं ताकि सुबह कोई मन में शंका ही ना रहे। बाकी आप समझदार हैं, आप विचार करके देखिए, मंजन का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक मंजन का प्रयोग आप कर सकते हैं, वो भी सूखा मंजन। ठीक है, तो यह भी भ्रम आपके मन में है, तो कृपया इसको भी दूर करने का प्रयास कीजिए। एकादशी व्रत करने वाले को छठवीं शंका यह रहती है, क्या इस दिन तेल का मर्दन करना चाहिए? आपके स्क्रीन में प्रमाण है, इसमें पढ़ो जरा ध्यान से। लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन तेलाभ्यंग नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आगे भी लिखा हुआ है कि सरसों का तेल अथवा तिल का तेल निषेध नहीं माना जाता। सुगंधित तेल, केमिकल युक्त तेल नहीं, सुगंधित कोई आयुर्वेदिक तेल हो तो उसका प्रयोग में कोई परहेज नहीं बताया है। ना भी करो तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कर लिया जाए तो सरसों के तेल का अथवा तिल के तेल का प्रयोग कोई अशुद्ध नहीं बताया गया है। एकादशी व्रत से जुड़ी हुई सातवीं शंका बड़ी जबरदस्त है। हमसे कई लोग पूछते हैं, हमने पढ़ा है महाराज, हमने सुना है कि एकादशी का व्रत केवल शुक्ल पक्ष वाला करना चाहिए, गृहस्थियों को जिनके बाल गोपाल बच्चे हैं, कृष्ण पक्ष की नहीं करनी चाहिए। क्या कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। मैं आपको पद्म पुराण का एक प्रमाण दे रहा हूं, सुनिए जरा उसको। शुक्लाः ग्रस्तैः कर्तव्या भोग संतान वर्धनी। ग्रस्ती व्यक्ति को शुक्ल पक्ष की एकादशी यदि की जाए तो संतान, भोग, सुख इत्यादि के लिए बड़ी सुखकारी मानी जाती है। किंतु क्या हम फिर कृष्ण पक्ष की एकादशी ना करें? तो यहां पर पद्म पुराण में इसका उत्तर दिया गया, सुनिए। लिखा हुआ है कि यथा कृष्णा तथा शुक्ला विभेदम नैव कार्येत कर्तव्यम तत्प्रयत्नेन पक्षयो शुक्ल कृष्णयो। एकादशी में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी में भेद करने वाला नरक में जाकर गिरता है। इसलिए कभी भेद ना करो कि शुक्ल पक्ष की करें या कृष्ण पक्ष की करें, दोनों एकादशी करो। हाँ, यदि आपसे ना हो पाए ज्यादा तो आप कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष कर लो, नहीं तो कृष्ण पक्ष क्या और शुक्ल पक्ष क्या, दोनों एकादशी समांतर रहती हैं, भेद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों के दोनों भगवान की प्रिय एकादशी हैं। आशा करता हूं अब आपके मन में भी यदि कोई एकादशी से जुड़ी शंका है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये जो मूल समस्याएं थी 7 एकादशी भ्रम से जुड़ी हुई, वो मैंने आपके सामने संपादित कर दी। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, अच्छी लगी इष्ट मित्रों को शेयर करना, हमसे जुड़े हो तो अपना आशीर्वाद मुझे सदैव देते रहना। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।